नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको फ़िश टैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे पूछा कि फ़िश टैंक अगर घर में रखना है तो क्या रख सकते हैं? क्या ये अच्छा माना जाता है? तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से दोस्तों, अगर किसी को फ़िश टैंक घर में रखना है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों, अच्छा माना जाता है। लेकिन उसको घर में लाने से पहले, घर में रखने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रखा जाए दोस्तों तो उसके गलत परिणाम भी आ सकते हैं, आपको बहुत सफ़र करना पड़ सकता है उन चीज़ों से दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये बात जान लीजिए कि आप ज़रूर ला सकते हैं, अलग अलग कलर की फ़िशेस आप ला सकते हैं। लेकिन जब भी आप लाए उसे, तो याद रखिए उसे जो जल तत्व की दिशा होती है उसी दिशा में रखना है। घर के यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में आपको उसे रखना है दोस्तों। और याद रखें उसे अलमारी में या पर कहीं भी ऐसे जगह पे नहीं रखना है जहाँ पर ऊपर कुछ आ रहा है, यानी कि स्टेयर केस वगैरह, उसके नीचे कभी भी नहीं रखना है दोस्तों। ऐसे एकदम स्पेस होना चाहिए अच्छे से, वहीं पे रख देना है। उनको अच्छे से हवा आनी चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों कि यहाँ पर ये भी ख्याल रखना है कि बहुत सारे लोग उसे साउथ दिशा दिशा को इग्नोर करके रख देते हैं, तो ये भी देखा गया है कि उनको गलत परिणाम आए उसके। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखना है। जिस तरह से कुत्ते बिल्ली उनका ख्याल रखने, अपने बच्चे का भी ख्याल रखते हैं, उसी तरह से उनका भी ख्याल रखना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि फ़िश को एस्ट्रोलॉजी में सीधे सीधे राहु से रिलेट किया जाता है। आपके पत्रिका में कोई भी राहु से जुड़े प्रॉब्लम्स हो गए, आप सफ़र कर रहे होंगे, आप अगर फ़िश का अच्छे से सेवा करेंगे दोस्तों, तो याद रखिए आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स चली जा सकती है, जाएगी, ज़रूर जाएगी। आपको उनका ख्याल रखना है, यानी क्या करना है, उनको खाना पीना रेगुलर देते रहना है, उनकी अच्छी सी सेवा करनी है। क्या कुछ कम तो नहीं है, पानी वगैरह हमेशा रेगुलरली चेंज करते रहना है। अगर आप घर से कहीं घूमने जा रहे हो दोस्तों 2-4 दिन के लिए बाहर, तो उनको जो उनका खाना है, खाना डालकर ही जाना है दोस्तों, उसके सिवा नहीं जाना है। और बहुत बार आपने देखा होगा दोस्तों कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी दोस्तों वो फ़िश मर जाती है। तो उसके पीछे का कारण भी ये है दोस्तों कि घर पे आने वाले जो भी संकट होते हैं, ये जो भी पालतू जानवर है, खास करके कुत्ते फ़िश वगैरह दोस्तों, ये अपने ऊपर ले लेते हैं और फ़िश तो बहुत जल्दी मर जाती है दोस्तों। घर पे आने वाले जो भी संकट है घर पर, वो अपने अपने तरफ ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और कोई फ़िश मर भी जाती है दोस्तों, तो आपको उसको रिस्पेक्टफुली उसे दफनाना है दोस्तों अच्छे से। तो ये भी बहुत अच्छा कार्य माना जाता है। और आपसे कुछ गलती हो गई उसे संभालने में, तो भगवान से उसकी माफ़ी मांग लेनी है दोस्तों। जितना आप अच्छे से ख्याल रखेंगे उनका, आपको वो आपके घर में अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखाई देंगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, आपको ख्याल रखनी है। और देखेंगे आप ज़रूर, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, करके देखिएगा। राधे राधे। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।